Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about mod. बेसिकली मॉड क्या होता है, उसकी क्या क्या वर्किंग होती है और किस तरह का वो डाटा जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डाटा को, अनग्रुप डाटा को और ग्रुप डाटा को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मॉड कि बेसिकली मॉड क्या होता है और क्या किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करते हैं और वो क्यों यूज़ होता है. द मॉड इज़ द वैल्यूज़ डेट आर द मोस्ट कॉमन इन द डाटा. यानी कि मॉड जो है वो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, डाटा होता है जो कि आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डाटा के अंदर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए. अ डाटा सेट कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज़ डेट आर मॉड्स. डाटा सेट के अंदर यानी कि डाटा के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ होती हैं जो कि मॉड कहलाती हैं. A distribution of values with only one mod is called unimodal. अगर हम एक वैल्यू निकालें मॉड की तो उसको हम कहेंगे यूनिमॉडल. यानी कि मुख्तलिफ वैल्यूज़ को तकसीम किया जाए एक मॉड के अंदर, यानी कि एक यूनिक वैल्यू बनाई जाए उसको हम कहेंगे यूनिमॉडल. A distribution of values with two mods is called bimodal. और अगर हम वैल्यूज़ को तकसीम करें दो मॉड्स के अंदर तो वो क्या होंगे, बाई मॉडल. इन जनरल अ डिस्ट्रीब्यूशन विद मोर देन वन मॉडल इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल. अगर जनरली अगर देखा जाए तो अगर हम दो या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा मॉड को जो है तकसीम करें तो उसको हम कहते हैं मल्टी मॉडल. यानी कि वो मल्टी मॉडल हो जाते हैं, एक से ज़्यादा मॉडल हों तो उसको हम कहेंगे मल्टी मॉडल. Mod can be found for both categorical and numerical data. Mod के अंदर हम categorical डाटा भी देखते हैं और numerical डाटा भी देखते हैं, यानी कि descriptive डाटा भी देखते हैं और numerical डाटा भी देखते हैं. The mod is the most commonly observed value in a set of data. यानी कि मॉड के अंदर हम वो बहुत ज़्यादा जो आम है वैल्यू उसको देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं डाटा सेट के अंदर. फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मॉड इज़ आल्सो द सेम वैल्यू एज द मीन एंड मीडियन. अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह देखा जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो मॉड जो है वो भी बिल्कुल ही मीन और मीडियन की तरह ही है. यानी कि जिसके अंदर हम लोग अपनी एवरेजेस फाइंड आउट करते हैं, एवरेज निकालते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही है मॉड. लेकिन उसको फाइंड आउट करने का तरीका डिफरेंट है. जैसे कि अनग्रुप डाटा के लिए अगर देखा जाए तो मॉड जो है वो इस तरह से यूज़ होता है. जैसे अगर ये स्टेटमेंट है, अ स्टूडेंट रिकॉर्डेड हर स्कोर्स ऑन वीकली मैथ क्विजेज दैट वर मार्क्ड आउट ऑफ अ पॉसिबल 10 पॉइंट्स. हर स्कोर्स वर एज फॉलोज 8, 5, 8, 5, 7, 6, 7, 7. ये इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं. सो ऑन व्हाट इज़ द मॉड ऑफ हर स्कोर्स ऑन द वीकली मैथ क्विजेज. यानी कि एक स्टूडेंट है, उसका एक रिकॉर्ड है स्कोर का, यानी कि हफ्तावार जो उसके टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं मैथ्स के, उसके अंदर उसके 10 पॉइंट्स में से मार्क्स आए हैं. अब वो पॉइंट्स स्कोर्स यानी कि ये हो सकते हैं, यानी कि उसके 8 मार्क्स भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता. हमने उसको कैलकुलेट करना है कि उसके कितने मार्क्स होंगे, स्टूडेंट के कितने मार्क्स होंगे टोटल, यानी कि 10 में से कितने मार्क्स हो सकते हैं. तो हम इसके लिए जो है क्या है, ये वैल्यूज़ को हमने काउंट करना है कि 8 की नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, यानी कि 8 ज़्यादा दफ़ा लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ ज़्यादा दफ़ा या 5 या 6 या 9. इन सब वैल्यूज़ को काउंट करना है कि 8 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 5 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, 7 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है. जो ज़्यादा दफ़ा लिखा होगा मोस्ट फ्रिक्वेंट होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दफ़ा लिखा होगा. जैसे कि अगर 6 है वो 8 टाइम लिखा हुआ है और बाकी सब जो है वो 5, 4, 3 इसमें एग्जिस्ट करें तो 6 क्या होगा हमारा मॉड. इसलिए आंसर क्या आया है, मॉड का 6 आंसर आया है, क्योंकि 6 जो है वो सबसे ज़्यादा है इन वैल्यूज़ के अंदर. नंबर ज़्यादा है इसके 6 के, इसलिए वो स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो पॉइंट्स बनते हैं. 10 पॉइंट्स में से 6 पॉइंट्स बनते हैं. और इस तरह से हम अनग्रुप डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल इज हेयर, व्हाट इज़ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड व्हाट वर्ड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा सेट.
जैसे अब ये छोटी सी एग्जांपल है, ये डेटा सेट दिया हुआ है और इस तरह से हमने देखना है कि किस तरह से जो है इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, इसका मॉड क्या हो सकता है, अब हमने इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि 4 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, और बाकी 5 2 3 टाइम आ रहा है वो भी, और 3 जो है वो 2 टाइम आ रहा है। इस तरह से हमने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि 5 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। इस वजह से 5 भी है और 4 भी है, लेकिन 4 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, इसलिए इसका आंसर 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। लेकिन 4 इसलिए है क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा मॉड का 4। एंड नेक्स्ट इज ग्रुप डेटा फाइंडिंग द मॉड। बेसिकली ये है ग्रुप डेटा, यानी कि अगर हमने मॉड को फाइंड आउट करना हो और हमारे पास ग्रुप डेटा हो, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी दी हो, क्लासेस दी हो, तो हम किस तरह से जो है मॉड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एच। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट, एच का मतलब होता है इंटरवल या क्लास साइज, एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2fm माइनस F1 माइनस F2। यानी कि इसके अंदर हम देखते हैं एल क्या होता है लोअर क्लास बाउंड्री, और एच क्या होता है इंटरवल क्लास इंटरवल, एफ एम क्या होता है मॉडल क्लास यानी कि जो मॉडल बन रही हो, F1 क्या है जो यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी हो वो होती है एफ एम, और F1 जो है इसके अंदर वो होती है फर्स्ट क्लास यानी कि जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है उससे ऊपर वाली, और F2 जो है वो उससे नीचे वाली होती है जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है। आगे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये क्लासेस दी हुई हैं हमें, इस तरह से फ्रिक्वेंसी भी हमें दी हुई है, हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है, और क्लास बाउंड्रीज यहाँ पे हमने खुद बनानी होती है। वो इस तरह बनाते हैं कि हम क्लास बाउंड्रीज जो हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना पड़ता है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना पड़ता है। इस तरह से जो है हम क्लास बाउंड्रीज बनाते हैं, यानी कि ये हमारे पास दी हुई है तो हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करने के लिए ये है फॉर्मूला एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइडेड बाय Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। यानी कि इस तरह से ये फॉर्मूला दिया होता है, और फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है जिस तरह ये मैंने आपको दिखाया है। यानी कि अब लोअर लिमिट क्या होगी इसके अंदर, ये हम देखते हैं बैक साइड से। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमने देखनी है, यानी कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन रही है 8, और 8 किस पे बन रही है, क्लास बाउंड्री क्या है 8 की 60.5 बन रही है लोअर लिमिट, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे 60.5 इस तरह से Fm क्या है 8 था क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है। Fm का मतलब है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, माइनस F1 क्या थी अपर वैल्यू ऑफ मोस्ट हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उससे ऊपर वाली जो होती है प्रीवियस वैल्यू वो होती है F1, और मल्टीप्लाई हमने कर लिया 5 के साथ। उसके बाद आ जाता है 8 माइनस 7 प्लस 8 माइनस 4। 8 माइनस 4 इस तरह से आया है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी माइनस F2 के नीचे, F2 वो वैल्यू होती है जो कि सबसे हाईएस्ट के नीचे वैल्यू होती है, यानी कि नेक्स्ट टू हाईएस्ट वैल्यू वो क्या थी 4, इसलिए हमने ये माइनस किया यहाँ पे 8 में से 60.5 प्लस 8 में से हमने 7 माइनस किया तो 1 रह गया, और ये साथ 5 आ गया, और इस तरह से ये डिवाइड करके आंसर आ गया 61.5। इस तरह से हम ग्रुप डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ मॉड, यानी कि बेसिकली मॉड के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, इसको समझना बहुत आसान है और आसानी के साथ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे इसका कोई असरअंदाज नहीं होता, यानी कि अगर वैल्यूज़ कोई भी हों किसी भी तरह की हों तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। It is easy to identify in a data set and in a discrete frequency distribution,
ये बिल्कुल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होती है, बहुत आसानी के साथ जो है हम डाटा सेट में से जो है इसको निकाल लेते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं आसानी के साथ। ये बिल्कुल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही होती है, यानी कि जिसके अंदर हम इतना ज़्यादा क्लासेस वगैरह कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती। सिंपली जो है हम इसको फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं और मॉड को अनग्रुप डाटा को जो है हम सिंपली देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कौन सी हैं, उसको हम चेक करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इट इज़ यूज़फुल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है क्वालिटेटिव डाटा को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि कोई भी क्वालिटी वगैरह चेक करने के लिए। अगर हमने कोई भी क्वालिटी चेक करनी हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी कंप्यूटेड इन एन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी टेबल, और इसके अंदर कंप्यूट किया जाता है, बनाया जाता है ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है, यानी कि क्लासेस वगैरह बनाई जाती हैं। इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, और ये ग्राफिकली इसकी प्रेजेंटेशन भी होती है, इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉड। अब बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या है मॉड के? इट इज़ नॉट डिफाइंड व्हेन देयर आर नो रिपीट्स इन आवर डाटा सेट, यानी कि अगर इसके अंदर कोई भी डाटा सेट रिपीट ना हो रहा हो तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा मॉड क्या बनेगा इसका, तो फिर इन्फिनिट आ जाता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये कोई एक वैल्यू पर डिपेंड करता है। द मॉड इज़ अनस्टेबल व्हेन द डाटा कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ वैल्यूज़। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ कम हो तो ये अनस्टेबल हो जाता है। डाटा सेट्स के अंदर अगर वैल्यूज़ कम हो तो ये मॉड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी कि वो स्टेबल नहीं होता। समटाइम्स डाटा हैव वन मॉड, मोर देन वन मॉड और नो मॉड एट ऑल, यानी कि कभी कभार क्या होता है डाटा के अंदर एक मॉड होता है या एक से ज़्यादा मॉड होता है, या फिर कोई भी मॉड नहीं होता। कभी कभार ऐसी भी कंडीशंस आ जाती हैं, ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि जिसकी वजह से मॉड जो है वो नो मॉड लिखा जाता है, या फिर हम उसको लिखते हैं मोर देन वन, जो भी हो 5, 6, 7 इस तरह से। और कभी कभार मॉड 1 भी होता है किसी पॉइंट पे। एंड टुडे माई टॉपिक इज एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक